Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today I am going to start new chapter, that is Principles of Inheritance and Variation. The term genetics, it is the branch of science which deals with heredity and variation, and this term was given by Batson in 1905. Now you have to understand what you mean by heredity and variation. अगर आप heredity and variation समझ गए तो genetics clear हो जाएंगे. ठीक है, तो हेरिडिटी मीन्स इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स. अब पेरेंट्स के पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे उनके हेयर कलर, उनके हाइट, वॉट एवर, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने कैरेक्टर्स को अपने आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग्स को पास करते हैं. वी कॉल इट हेरिडिटी. तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स. नाउ वेरिएशन. सपोज वी आर ऑफ द सेम स्पीसीज होमोसैपियंस, और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं होमोसैपियंस में, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब आप अलग अलग दिखते, सब एक जैसे नहीं दिखते, उनमें अलग अलग वेरिएशंस दिखता है. तो मीन्स इफ़ differences are seen in the individuals of the same species then we call it variation. अगर आपको ये वेराइटीज़ अपने ही स्पीसीज़ के लोगों में नज़र आ रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल वाइज, फिजियोलॉजिकल वाइज, साइटोलॉजिकल वाइज या बिहेवियरल वाइज, देन वी कॉल इट वेरिएशन. ठीक है, नहीं तो अगर डिफरेंट स्पीसीज़ हैं तो वो तो अलग कंप्लीटली दिखते ही हैं, अलग, वो तो पहचान में आ जाते हैं. लेकिन आप देखते हो जो सेम स्पीसीज़ के होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरिएशन. तो आपको क्लियर हो गया होगा. हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स. जो उनके पास कैरेक्टर्स है पेरेंट्स के पास, वो अपने आगे आने वाले जनरेशन को पास ऑन करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी. एंड वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज. जो आप वेराइटीज़ देखते हो, एक ही स्पीसीज में इतने सारे वेराइटीज़ देखते हो, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस. Who is considered as father of genetics? Gregor John Mendel. Father of experimental genetics Morgan. Morgan ने बहुत अपने मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो ड्रोसोफिला पर किया था, विच इज़ अ फ्रूट फ्लाई. Garrod is considered as father of human genetics. Now some important terms. इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय कैरेक्टर, व्हाट डू मीन बाय ट्रेट. लुक हियर. सपोज कैरेक्टर और ट्रेट, बहुत जगह काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते, वो कैरेक्टर को ही ट्रेट बोल देते, बट देयर आर सम डिफरेंसेस. अब वो आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज हाइट एक कैरेक्टर है, आई कलर एक कैरेक्टर है, हेयर कलर एक कैरेक्टर है, कलर ऑफ सीड एक कैरेक्टर है. लेकिन इसी को और ज़्यादा आप एक्सप्लेन करते हो और अच्छे से बताते हो. अगर जैसे हाइट ऑफ प्लांट है तो वो कैसा हाइट है, क्या वो टॉल है, क्या वो डॉफ है, दीज आर कंसिडर्ड एज ट्रेट्स. कलर ऑफ सीड है, क्या वो येलो है, क्या वो ग्रीन है, और आपने जो कैरेक्टर उसको और अच्छे से डिस्क्राइब किया, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेट. नाउ इट इज़ क्लियर आई थिंक. नाउ द टर्म एलील. देखो एलील क्या होता है. सपोज 2 होमोलोगस क्रोमोजोम है, मदर से आपने फर्स्ट क्रोमोजोम ले लिए, ठीक है, फादर से आपने फर्स्ट क्रोमोजोम ले लिए. ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है. होमोलोगस क्रोमोजोम किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पर यहाँ पर जीन्स होंगे उसी लोकस पर, उसी पॉइंट पर यहाँ पे जीन्स होंगे. सपोज हाइट के लिए यहाँ पर जीन्स है मदर के क्रोमोजोम पर, तो फादर के भी फर्स्ट क्रोमोजोम पर हाइट के लिए इसी जगह पर यहाँ पर इसका लोकस होगा, पॉइंट होगा, and we call it homologous chromosomes. तो whatever genes are present here, that the same type of genes, the same character को कंट्रोल करने वाले genes वो मेल के क्रोमोजोम में भी प्रेजेंट होंगे. तो फर्स्ट क्रोमोजोम ऑफ मदर, फर्स्ट क्रोमोजोम ऑफ फादर होमोलोगस क्रोमोजोम हुए. सेकेंड क्रोमोजोम ऑफ मदर, सेकेंड क्रोमोजोम ऑफ फादर होमोलोगस क्रोमोजोम हुए. राइट. तो वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, तो हमारे अंदर ये डिप्लॉयड फॉर्म में है, मदर एंड फादर दोनों से मिले हुए सेट हैं. ठीक है. तो अब देखो ये जो मदर में है, सपोज हाइट एक कैरेक्टर है, तो मैंने हाइट के लिए एक जीन लिया क्रोमोजोम पे, ये जीन है जो हाइट को कंट्रोल करते हैं. अब इसको ट्रेट इसके क्या हुए, या तो कैपिटल T होगा, राइट,
अब यहाँ पर आप एलील को कैसे पहचानोगे? जो हाइट एक कैरेक्टर है, इट इज़ वन जीन, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होंगे? या तो कैपिटल टी प्रेजेंट होगा या तो स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों जब एक साथ आ जाते हैं तो कैपिटल टी जो कि एक डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा एंड पर्सन टॉल हो जाएंगे, राइट। या तो ऐसे भी कंडीशन हो सकते हैं कि मदर से भी आपको स्मॉल टी मिले, फादर से भी स्मॉल टी मिले, तो स्मॉल टी हो गए, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि मदर से आपको कैपिटल टी मिले, फादर से भी कैपिटल टी मिले, तो कैपिटल टी हो गए। तो ऑलवेज ये होमोलोगस क्रोमोसोम में आप देख रहे हो हाइट एक कैरेक्टर है, उसके एलील्स प्रेजेंट है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एलील्स? दीज आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एक जीन का 2 डिफरेंट फॉर्म्स है एंड दिस ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर। क्योंकि देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ रहेंगे तो ऑलवेज जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ये पेयर में रिप्रेजेंट होंगे। आप कैपिटल टी स्मॉल टी बोलोगे, इसे बोलोगे स्मॉल टी पेयर में हो रहे हैं, एंड दिस वन कैपिटल टी पेयर में है, राइट। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि एलील इज नथिंग बट दिस इज, वी कैन कॉल इट वन एलील, दिस इज अनदर एलील। 2 एलील्स मिल गए होमोलोगस क्रोमोसोम पर एंड दिस इज कॉल्ड एलिलिक पेयर। इसको हम लोग एलिलिक पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो हाइट एक सिंगल कैरेक्टर था जिसको हम लोग, जिसके एक जीन जो है वो क्रोमोसोम पर कंट्रोल कर रहे हैं, और इस जीन के 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं एंड दिस 2 डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलील्स, ठीक है। एंड एलील्स ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर। नाउ द टर्म एलील वॉज गिवन बाय बेटसन। अब आ जाओ होमोजाइगस कंडीशन क्या है या हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है। होमो मीन्स सेम। सपोज दिस इज अ एलिलिक पेयर, अब वी कैन कॉल इट एलिलिक पेयर। तो एलिलिक पेयर में 2 एलील्स हैं, 1 एलील अनदर एलील। अगर ये दोनों हेयर आप क्या देख रहे हो, ये दोनों डिफरेंट एलील्स हैं, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, सेम नहीं है, सो दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब यहाँ पर देखो ये एक स्मॉल टी है एक स्मॉल टी है होमोलोगस क्रोमोसोम पर, दोनों ही सेम है बिल्कुल, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, सो वी कॉल इट होमोजाइगस कंडीशन, राइट। होमो मीन्स सेम एंड हेयर ऑल्सो यू कैन सी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यहाँ भी दोनों सेम है बिल्कुल, कोई अलग नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस क्या होता है? इन एन एलिलिक पेयर इफ बोथ द एलील्स आर सेम, अगर दोनों एलील्स सेम है, स्मॉल टी दोनों सेम है, कैपिटल टी दोनों सेम है, वी कॉल इट होमोजाइगस कंडीशन। और ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है, एक स्मॉल टी है तो एक कैपिटल टी है। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। नाउ फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फीचर्स, जो बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हो, जो फीचर्स को आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड फिनोटाइप। जैसे किसी का हाइट कैसा है, क्या वो टॉल है, क्या वो ड्वार्फ है, ये आप देख सकते हो। किसी का आइज़ का कलर कैसा है, क्या वो ग्रीनिश है, ब्राउन है, वो आप देख सकते हो। ये सारे ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं जो आप देख सकते हो, वी कॉल इट फिनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको आप देख नहीं सकते पर इसी का इफेक्ट से फिनोटाइप नज़र आते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने एलील्स लिखे हैं, 2 एलील्स हैं, एलिलिक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, राइट। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये टॉल बन रहे हैं, इफेक्ट क्या हो रहा है इसका, टॉल बन रहा है, तो टॉल यू कैन सी इट, तो फिनोटाइप हुआ क्योंकि ये ऑब्जर्व कर सकते हो आप, ये देख सकते हो। लेकिन जीनोटाइप, इसका इस टाइप का जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आप देख नहीं सकते, दिस इज़ द जेनेटिक मेकअप, बट इसी के इफेक्ट से फिनोटाइप नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ यू कैन सी वेदर द पर्सन इज़ टॉल और शॉर्ट हाइटेड, राइट। अब जैसे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी होते तो ये होमोजाइगस कंडीशन है और ये जीनोटाइप हो गया, कैपिटल टी इज़ द जीनोटाइप, और इससे भी रिजल्ट होता टॉल,
तो टॉल को आप देख सकते थे, डैट इज़ फिनोटाइप। लेकिन कैपिटल टी इसका जीनोटाइप होगा टॉल का, या कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप होगा टॉल का, ये आप नहीं जान सकते, ये आप देख नहीं सकते। दिस इज़ द जेनेटिक मेकअप, राइट। नाउ क्रीगर जॉन मेंडल, बर्थ से लेकर डेथ तक का है 1822। ही वॉज बॉर्न इन 1822 एंड ही डाइड इन 1884। ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया एंड ही ऑल्सो वर्कड एज ए मॉन्क, ठीक है, इन ब्रून सिटी ऑस्ट्रिया। तो वो एक मोनास्ट्री का भी काम कर चुके हैं। और ये इनका अगर फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए मेंडल का, ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये काफ़ी वीक थे। फादर इनके फार्मर थे, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे, तो इनको एग्रीकल्चर का काफ़ी नॉलेज था। तो जब ये मॉन्क बने तो वहाँ भी उन्होंने एग्रीकल्चर के सारे टेक्निक्स लगाए। उन्होंने वर्क किया पी पर, पाइसम सैटिवम, ठीक है। उन्होंने मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट किए पी पर, जो कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो 1856 से स्टार्ट किए थे और वो कंटिन्यूड रहा 1863 तक। पर जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनके वर्क को रिकॉग्निशन बिल्कुल नहीं मिला, कोई भी नहीं जान पाया और कोई भी वैल्यू नहीं मिले उनके वर्क को। लेकिन आफ्टर हिज डेथ 16 ईयर्स, जब उनके डेथ हो गए 1884 में, तो उसके 16 ईयर्स बाद, डैट मीन्स इन 1900, उनके वर्क को फिर से रीडिस्कवर्ड किया गया बाय द 3 साइंटिस्ट, दैट इज़ कार्ल कॉरेंस, he was from Germany, Hugo de Vries from Holland and Schermack from Austria। इन तीनों ने इनके वर्क को रीडिस्कवर्ड किया, क्योंकि ये जब तक मेंडल जिंदा थे तब तक उनके वर्क को नहीं समझा गया, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं मिला। बट इनके मरने के बाद आफ्टर 16 ईयर्स इनके वर्क को फिर से रीडिस्कवर्ड किया गया और ये एक रिवॉल्यूशन था। थैंक यू चिल्ड्रन।